एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाले इस कोर्स का जो उद्देश्य है वो आप लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। आपको ये कोर्स करके फायदा होना चाहिए, और वो फायदा इस फॉर्म में होना चाहिए कि आपके ग्राहकों की संख्या बढ़नी चाहिए और आपके आपकी इनकम, आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। अब हम में से कई साथी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मेन चीज जो है ग्राहक, उसकी संख्या नहीं बढ़ा रही, क्योंकि आमदनी बढ़ना जो है ना, वो ग्राहकों की संख्या बढ़ने से सीधा सीधा उसका रिश्ता है। ग्राहक बढ़ेंगे तभी आमदनी बढ़ने वाली है ना। और ग्राहक बढ़ेंगे कैसे? देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सिंपल से कुछ पैरामीटर्स हैं। हमारा बिजनेस कह लीजिए या दुनिया का कोई भी बिजनेस कह लीजिए, पैरामीटर्स बहुत सिंपल है कि आप जो कमाते हैं वो दो बातों पर निर्भर करता है, कि आपके ग्राहक कितने हैं और एक ग्राहक से आप कितना कमा रहे हैं। दोनों को जब गुणा कर देते हैं तो आपकी कमाई आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ग्राहक हैं और एक ग्राहक से आप 1,000 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो आपका सेल 10 इंटू 1,000 10,000 हो गया। कितना सिंपल है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी लागू होता है, ये आपके बिजनेस के लिए भी होता है, या मारुति के लिए भी होता है। हर बिजनेस का एक सिंपल वेरिएबल है कि हम हमारे ग्राहक कितने हैं और एक ग्राहक को हम कितना मतलब एक ग्राहक कितना खरीद रहा है या हम उसको कितना बेच पा रहे हैं। मान लीजिए मारुति 1 लाख गाड़ियां बनाता है और अगर एक गाड़ी पे वो 10,000 रुपए कमाता है, मतलब सब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख गाड़ी बनाता है, तो अगर 10,000 रुपए कमाता है तो वो 100 करोड़ कमाएगा। अगर एक गाड़ी पे 1 लाख कमाएगा तो 1,000 करोड़ कमाएगा। 1 लाख की जगह 10 लाख गाड़ियां बेचेगा तो 10,000 करोड़ कमाएगा। एक तो सिंपल है। ये आपके और मेरे बिजनेस पे भी यही चीज लागू है कि हमारे ग्राहक कितने हैं और हम कितने, हर एक ग्राहक को हम कितना सेल कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पता होते हुए भी हम में से कितने लोग ग्राहकों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बाकी सब बातें जो है ना, उसका सबका इम्पोर्टेंस है, सीखने का, रेगुलरली क्लास अटेंड करने का, कोर्स को पूरा करने का। लेकिन सबसे आखिर में इम्पोर्टेंस किस चीज का है कि ये सब करके हमें अप्लाई करना है, फील्ड में अप्लाई। तो इसके बारे में जरा बात करते हैं। अभी जितने साथी यहाँ पे हैं, आपने जब से कोर्स ज्वाइन किया है तब से अभी तक आपके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है रेगुलरली या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। सुजीत जी आप आइए, आप तो बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं कोर्स का। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हेलो जी बोलिए। जी सर, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि इसमें सेलिंग के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी डीप नॉलेज है अपने कोर्स में। जी तो मेन है नॉलेज भी होने के बाद अगर सेलिंग का आपको पता नहीं है कि कैसे कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे लोगों से मीटिंग करनी है, आपके पास कितना नॉलेज है, उस नॉलेज का उपयोग आप कैसे करते हो, आपके व्यवहार में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये सब दिखता है तभी कस्टमर बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सब दिखता है तभी कस्टमर बढ़ता है। लेकिन और आपके वकील साहब का क्या हुआ? दे दिए दिया वो? प्रोडक्ट दिए ना उसमें। बहुत बढ़िया। अब वो रेफरेंस भी धीरे धीरे देंगे आपको। हाँ, रेफरेंस भी देंगे और हाँ, रिश्ता बना के रखना है। अभी रेगुलर ले भी रहे हैं। तीसरे दिन मैं टच भी किया था। बहुत अच्छा बात। एक्चुअली क्या है, आप में से कुछ लोग सीरियसली इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी ये दो दिन पहले एग्जाम भी दिया मैं संडे को। अच्छा, बहुत क्या हुआ? नंबर कम आया, 86% आया। हाँ, कल शाम के सेशन में मैं ये बात बता रहा था कि दो प्रकार के लोग हैं
देखिए वैसे भी पासिंग मार्क यहाँ कम नहीं है, 80%, यानी सबको जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना एनएसडीसी से, उस पे A+ ग्रेड लिखा हुआ आएगा। A+ क्यों आएगा? क्योंकि 80 के ऊपर पासिंग ही 80 मार्क पे रखा हुआ है, तो 50 मार्क पे पासिंग है ही नहीं। पास करेगा व्यक्ति वो वही होगा जिसको काफी कुछ जो सीख जाएगा। तो 86 अच्छा और सर, 100 में इतना अंतर नहीं है, लेकिन ज्यादा अंतर जो है ना वो इस बात में है कि आप फील्ड में जाके क्या कर रहे एक्सक्यूज मी सर, हैं। जी। वो एनएसडीसी का जो फॉर्म मैं भरा हूँ उसमें मैं जहाँ अभी नागपुर रहता हूँ महाराष्ट्र में, हम्म। लेकिन मैं उसमें एड्रेस में अपना परमानेंट ही दोनों डाला हूँ, तो उससे कोई फर्क तो तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके आधार कार्ड पे है वही एड्रेस है। पड़ता? तो वो 90 दिन के अंदर आएगा या 90 दिन के बाद आएगा? मेरे ख्याल से आप तो थोड़ा जल्दी आने लगे हैं। अगर आपने परसों भरा है तो अप्रैल एंड तक आ जाना चाहिए। संडे को मैं भरा था। हाँ, तो अप्रैल एंड तक आ जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। तो बढ़िया है। तो जो बात सुजीत जी ने बताई, आप में से अगर कोई और किसी का कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में कि हम कैसे अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा पा रहे हैं, या क्योंकि वो वही जो है ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो वही है कि अल्टीमेटली इस बात का प्रमाण क्या है कि हम इस कोर्स को करके हमको फायदा हो रहा है। प्रमाण तो यही है ना, जब हमारे ग्राहक बढ़े और हमारी आमदनी बढ़े। मेन बात है सर कि बेचने का व्यू ना रख के अगर समाधान के व्यू से बात किया जाए तो कस्टमर होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो। हाँ, नहीं वैसे ही होते हैं। अगर लंबे समय तक ग्राहक बनाने हैं और रेफरेंस हजारों में पाने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ देने के भाव से ही होने वाला है। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, पेशेंस ऑफ रखना कोर्स पड़ता लगेगा, टाइम तो लगेगा ही ना। कोई भी, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको 100 माले की इमारत बनानी है तो बुनियाद बनाने में समय लगाएंगे ना। है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में थोड़ी फाउंडेशन डाल देंगे उसका। बिल्कुल नहीं सर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको झोपड़ी बनानी है, जिसको बनाने के लिए किसी बुनियाद की जरूरत नहीं होती है। यस सर। झोपड़ी बनाते हैं वो जमीन के ऊपर ही बनती है, उसमें कोई खोदना नहीं पड़ता है, कोई बुनियाद नहीं बनानी पड़ती। जी सर। एक माले का मकान बनाते हैं तो 4 फीट खोद के काम हो जाता है, और 100 माले की बिल्डिंग बनाना होती है ना, तब 200 मीटर नीचे फाउंडेशन बनाना पड़ता है। तो आपको निर्णय करना है जिंदगी में कि आपको 100 माले की बिल्डिंग बनानी है, झोपड़ी बनानी है, 1 माले का घर बनाना है। और और दूसरी समय दे। बात है सर, हम्म। एक्सक्यूज मी सर, दूसरी बात है कि ग्राहक के नीड को भी समझना पड़ता है। स्वाभाविक है। इनफैक्ट अगर आप कोर्स को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कोर्स में बताई हुई सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, और ये सब कुछ बताया है कि सबसे पहले है नियत। जो हमारा बिल्कुल। सफलता का फार्मूला है वो नियत है मदद करने की। जैसे मैं आप लोगों को उसको मतलब आप सही तरीके से लीजिए, इस तरीके से मत लीजिए कि मैं कोई, हम स्वयं की तारीफ करना चाह रही है एक्सपर्टिफाई की टीम पर। ये जो सेशन हो रहा है ना, इसका महत्व समझिए आप आपकी जिंदगी में। आप सब हमारे ग्राहक हैं टेक्निकली, यस। और ये सेशन क्यों हो रहा है? आपकी मदद करनी। बिल्कुल। और इसके कारण बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये इस तरह का जो इनिशिएटिव है, और दुनिया की किसी सेलिंग कोर्स में ये नहीं होता है। एक भी कोर्स आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ रोज सेशन होता है कोर्स करवाने के बाद कि भाई आपकी, ऑनलाइन कोर्स में तो सेशन होता ही नहीं है सर। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, रोज के रोज कोई समय नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन क्या है, ये एक चीज क्यों जरूरी है करना? क्योंकि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम सबकी काबिलियत अलग अलग है, हम सबकी सोच अलग अलग है। तो ये कोर्स को करके हम ये चाह रहे हैं कि हमारा रवैया सबका बदले, और हमारा एटीट्यूड यानी रवैया यानी एटीट्यूड इम्प्रूव हो, और हमारी स्किल सेट जो है, जो काबिलियत है वो बढ़े। और फिर जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, सही क्रियत यानी रोज काम करने की, ये अगर जब हम सीख लेंगे, हमारी नीयत अच्छी रहेगी और रोज जाके ग्राहकों से मिलेंगे, तो पैसा आना ही आना है घर में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पैसा न कमाएं। यस सर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? हम कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं किसी न किसी स्टेप में। दिक्कत वहां पे। ये जो है ना, ये
इतना बड़ा अगर हमें अवसर मिल रहा है तो इसको पूरा हमने भुनाना चाहिए, इनकैश करना चाहिए, राइट। चलिए, और कोई साथी जो इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास चॉइस है, फिर अब मैं तो पहुंच ही जाऊंगा डायरेक्टली कहीं ना कहीं। शंकर मेहता जी, आप पहली बार नजर आ रहे, पहली बार मतलब आते होंगे आप, पर कभी बार आपसे हुई ऐसा याद नहीं आ रहा मेरे को। जय सिंह सर। जी। सर पहली बार नए सर सेशन में आते हैं, हाँ। बात बात हुए हैं आपसे। हुआ है? अच्छा, तो फिर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई लगता है। ऐसा नहीं नहीं, कमजोर नहीं। नहीं नहीं, हो सकता है, उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो हर किसी को है, मुझे भी है। मैं तो सिर्फ लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड रहता हूँ ताकि ये पता पड़े कि क्या चल रहा है जिंदगी में। जी सर। बोलिए सर, तो कितना देख लिया है कोर्स आपने? सर कोर्स पूरा देख लिए हैं सर हम 100%, एक बार। दूसरा बार भी देख रहे हैं, और नोट साथ साथ नोट भी बना रहे हैं। आप नोट्स बना रहे हैं? ओके, जी। चलो ये अच्छी बात है कि नोट्स आप बना रहे हैं। और तो कितना, मतलब क्या समझ में आ रहा है, कुछ आप उपयोग कर पा रहे हैं इसका अभी तक जितना आपने किया है उसका? सर अभी उपयोग सिर्फ अपने ऊपर ही कर रहे हैं सर अभी। अभी अपने ऊपर कर रहे हैं, अभी ग्राहकों से मिलना शुरू नहीं किया है आपने? नहीं सर, नहीं। ओके, कोई बात। तो उसको आप कब शुरू करना चाह रहे हैं? सर आप लमसम। हम्म, ओके। आइए कमल वर्मा जी, आप आइए। जय सिंह सर। जी। सर हम कोर्स तो एक बार पूरा देख चुके हैं हम्म। सर, लेकिन उसके बाद कोर्स देख भी रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। हम असल में पेशे से पशु डॉक्टर हैं। हम्म। हर समय जो है इतना काम रहता है कि हर समय हम भाग दौड़ में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी भाग दौड़ हमारा रहता है। फील्ड में हम जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कस्टमर हमारे ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। उसमें हमारी कमी है, हम समझ पा रहे हैं सर। लेकिन और देखिए, खुशी की बात क्या है कमल जी सर, सबसे पहले तो जो वस्तु स्थिति है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको जी एक रिक्वेस्ट करूँ, इसको फोन को ना ऐसा रख लीजिए, अभी आपने ऐसा रखा है, इसको ऐसा रखेंगे ना तो अपनी पूरी स्क्रीन नजर आए। बहुत बढ़िया। जी तो पहली बात जो है, जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जिंदगी में, कि सच को स्वीकारना या सच को पता करना, मालूम होना, वो आपने कर लिया है कि आप स्वयं जान रहे हैं कि आप जी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। जी तो आइए मिलके इसका समाधान खोजते हैं। जी क्योंकि आप वेटरनरी डॉक्टर हैं आपने कहा, और हर समय आप फील्ड में रहते हैं, जी तो आपको कभी भी, मतलब कोई भी बुलाता है तो जाना पड़ता होगा ना। जी। तो आप कहाँ पे, कहाँ रहते हैं आप? हम सोनभद्र में हैं सर, सोनभद्र घोरावल एक जगह है। जी तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि या तो हम दिन का कोई ऐसा शेड्यूल बनाए कि भाई आधा एक घंटा रोज हम इस कोर्स को दे पाए। अब आपने कोर्स तो देख लिया है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने नोट्स नहीं बनाए। जी और कुछ चीजें ना, नोट्स बनाने से सिर्फ एक ही होता है कि हमको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है, और अपने हाथ से जब हम लिखते हैं तो हमें याद भी रहता है। जी तो वो आपको कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि दिन में कोई समय निर्धारित कर दीजिए जब हम जी जो है आप आधा घंटा या पौन घंटा जहाँ पे फोकस सिर्फ नोट्स बनाने पे, कोर्स तो आप देख ही चुके हैं, तो नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए। अगर आधा घंटा भी रोज देंगे ना, तो अब सिर्फ नोट्स बनाने हैं चूंकि, तो आधा घंटा भी रोज देंगे तो 30-40 दिन में काफी काम हो जाएगा। और एक बार वो हो जाएगा तो उन सीखी हुई बातों को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो समय भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो इंसानों के लिए है। तो आपको लोगों से बात करने का समय मिलना जरूरी है, ऐसे ही कोई नहीं खरीदेगा, जी नहीं। है ना। तो जी सुझाव लोग आपसे तभी लेंगे जब आप
को समझा पाएंगे। अच्छा, दूसरी दिक्कत आपको आएगी कि जो लोग आपको एक वेटरनरी डॉक्टर के रूप में जानते हैं, वो इतना आसानी जी से आपसे कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सा समय भी लेना पड़ेगा उनको, जी है ना? जी। मेरे करने पिताजी हैं सर, मेरे पिताजी हैं सर, वो ये एनसीसी कोर्स बहुत पहले कर चुके हैं। वो काम अच्छा कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का जो है हर प्रोडक्ट वो अच्छा सेल करते हैं, हर महीने में 10 से 15 हज़ार का वो सेल कर ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उनके पास भी समय नहीं रहता, वो भी वेटनरी डॉक्टर हैं। हम्म, दोनों लोग हम लोग मिल के अपना काम करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता है सर, घर में लोग बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लोग घर में ही विरोध करते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो आप खुशकिस्मत है दोनों ही कि जी आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो, घर का माहौल बहुत अच्छा है। जी तो अब ये सब अगर इतना सब अच्छा है ना कमल जी, तो इसको अपने को कोई तरीका निकाल के, तरीका क्या निकलेगा, देखिए बहुत आसान है। दो बातें हैं, एक तो आप थोड़ी सी आपकी दिनचर्या को लिखने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है, कहाँ पे आप आधा एक घंटा कोर्स देखने के लिए और जी 1-2 घंटे लोगों से मिलने के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, लोगों से मिलना तो आपके लिए, आपको मिलने तो जाना है ही किसी न किसी से, क्योंकि जी निश्चित जैसे ही आप कोई अ, आपको, आपके जो पेशेंट हैं जी वो रहेंगे किसी किसान के घर में, वो रहेंगे किसी, क्योंकि मोस्टली गांव में होंगे तो वहां पे क्या, मतलब ज्यादा जो आपके पेशेंट्स है वो गाय भैंस इस तरह के होते हैं या घरेलू जानवर भी होते हैं? नहीं, गाय भैंस और घरेलू जानवर ही रहते हैं, तो हम लोग उसी पेशे से हैं तो जानवर ज्यादा मिलते हैं। और अरे गांव भाई, में जिसके घर में जानवर है उसका मालिक तो है ही ना कोई ना कोई। जी 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 तो बाय डिफॉल्ट, अच्छा जब आप उस जानवर के यहाँ से कुछ भी आप उनको ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो आपको समय चाहिए, आधा पौन घंटा 1 घंटा जाता है। जी तो आपको तो समय मिल रहा है उसके मालिक के साथ बात करने का, जी वो आपका न्यूट्रिशन का ग्राहक बन सकता है। जी। हम लोग करते क्या है सर, हम्म, जैसे होता क्या है, जैसे हम लोग पशुओं का इलाज करते हैं, उस दौरान पशु मालिक को बताते हैं कि देखिए इसमें दिक्कत, जैसे जानवरों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आज हम लोगों में जो दिक्कत है उसमें भी है, तो हम लोग उनको समझाते हैं, उसके बाद उनको भी समझाते हैं कि आपके सामने भी यही दिक्कत है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम्म, इसको समझिए। हम बहुत लोग अच्छी फोल्डर बात, करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आपको तो वहीं पे मतलब मान लीजिए आप 10 पेशेंट्स के यहाँ, आपके पेशेंट्स के यहाँ गए तो 10 आपको डेफिनेटली उनके मालिक भी मिलेंगे। जी, वो लोग बताते भी हैं कि मेरे घर में ये दिक्कत है, ये ऐसे दिक्कत है, मेरे परिवार के साथ ये दिक्कत है, बच्चों के साथ ये दिक्कत है, हम लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको सारी सोल्यूशन हम लोग दे के आते हैं। लेकिन बस यही दिक्कत अपने सामने आ पाती है कि उनको न्यूट्रिशन हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। मिलता है न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है कि हम लोग के यहाँ दुकानें नहीं है, अपना न्यूट्रिशन के शॉप हैं, पीयूसी हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि कोर्स पूर्णतया अभी हम लोग नोट्स नहीं बना पाए हैं। ये कमी अपनी है जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे नहीं नहीं, हैं। कोई बात नहीं। नोट सर देखिए, अगर कमी है और हमें पता है कि ये कमी है तो उसका तो जी समाधान हम ढूंढ ही सकते हैं। एक शुरुआत करने की बात है। देखिए पहले कई बार क्या होता है कि वो शुरुआत जो है ना वही भारी लगती है। एक बार आपको थोड़ी सी भी, आपने 5-10 मिनट भी नोट्स बनाना शुरू कर दिया, 5-10 मिनट का कोर्स देख के उतने ही हिस्से के नोट्स बनाना, तो फिर वो आदत में आ जाएगा। और एक जी नई नोटबुक बना लीजिए सर, एक नई कॉपी बना लीजिए और जी उसको साथ में रखिए ताकि जी जरूरत पड़ने पे उन नोट्स को आप रिवाइज कर सकें। तो समय निकाल के और हमें जी करना पड़ेगा सर, है ना? दिन का आधा एक घंटा ढूंढ लें, जी जी है ना? करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो निर्धारित कर लें कि यार इस समय पे मैं ये करूंगा। मतलब हफ्ते में दो जी चार दिन कम से कम कर पाए, 1-2 बार ऐसा होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, वो ठीक है, बट कम से कम थोड़ा अनुशासन आना आवश्यक जी है ना? जी मैं आपको आपकी सहायता के लिए एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कि इस कोर्स को करना कैसे है, जो देखना कैसे है। मैं, जी आपने वैसे देखा होगा पहले भी, बट मैं जी अभी एक बहुत बार शेयर करूँ क्योंकि वो मेरी जी रोज की आदत है, कुछ आदतें हो गई हैं मुझे, क्योंकि मैं ऐसा जी। आप मानता हूँ नए भी लोग दिखाते आते हैं, हैं कुछ। हाँ, तो ये वीडियो आप सब भी दिखाते हैं। ठीक, हाँ, ये वीडियो दिखा, चलिए। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं।
कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो तरीका है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम साथी इसको फॉलो कर रहे हैं और इसको अपनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद हम फील्ड में जा रहे हैं और वो इन सब चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं जो हम सीख रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो इस कोर्स में और किसी भी दूसरे कोर्स में कोई अंतर नहीं रहेगा भाई। बहुत सारी दूसरी चीजें आप करते हैं, कोर्सेज करते हैं, जिसमें कोई आपको फॉलो अप नहीं करता है, कोई आपको ये नहीं कहता है कि आप कोर्स का उपयोग कीजिए। आपने फीस भर दी, कोर्स आपको मिल गया, उनकी जवाबदारी कंप्लीट, आपकी जवाबदारी कंप्लीट। लेकिन इस तरह के रोज सेशन करने का उद्देश्य क्या है कि हम चाहते हैं, वास्तव में हमारी दिल से इच्छा है कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए और उसके लिए हम मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन वो सफलता तभी मिलेगी जब मेहनत आप भी करेंगे। तो आइए जरा, मैं कुछ नए चेहरों से बात करना चाह रहा हूं आज। बबीता देवी जी, आप आइए, अनम्यूट कीजिए स्वयं। कोर्स देख लिया आपने? जी सर, मैंने अभी कोर्स देखना शुरू ही किया है, 10% देखा। अच्छा, अभी आपने नया ज्वाइन किया है? अभी ज्वाइन किया है कोर्स आपने? जी। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो देखा आपने कि कोर्स को देखना कैसे है, वो क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए, बढ़िया। मुकेश कुमार जी, आप आएंगे? नमस्कार सर। बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नहीं, कोर्स तो मैंने सर 50% देखा है। अच्छा, कब से ज्वाइन किया है आपने? ज्वाइन किया तो सर लगभग सेकंड किस्त दे दिया हूँ अभी, 6 महीने के आसपास हो गया है। पूरा देख लीजिए सर, इतना समय है, हो गया है। समय तो है सर, लेकिन इसको हम देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी कमी है। देख नहीं पा रहे नहीं, देख नहीं रहे, शब्दों का देख चयन नहीं रहे हैं। रोक देख नहीं नहीं रहे रहा है। सर। हाँ, कोई बात नहीं। एक काम करिए, अभी ऐसा सोचिए कि भाई आज से ही ये निर्णय लीजिए कि मैं आधा घंटा या पौन घंटा, 1 घंटा, जो भी है, मैं रोज देखूंगा। और नोट्स रोज के रोज बनाइए। रोज देखेंगे ना आधा 1 घंटा, तो 50-55 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। और स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं सर, इसको जो है ना, ये आज पहला कदम है वो नहीं उठ रही है। अच्छा, क्या नहीं कर कहीं ना पा रहे? कहीं
लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं सर हम। जाने से पहले जो है मन में क्या नहीं डर होगा लगता होगा, ये डर जो है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर आप किसी से मिलने नहीं गए तो बिजनेस होने वाला है या नहीं होने वाला है? नहीं मिलने होगा नहीं सर, गए, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं होगी, पक्की बात। अब गए तो क्या क्या संभावनाएं हैं? या तो यस होगा या नो होगा। या तो यस होगा या नो होगा, बिल्कुल सही। अगर नहीं गए तो गारंटेड नो होने वाला है। तो 100% है सर। पर जाने के बाद संभावना है कि यस हो जाए। बिल्कुल 100% हो सकता है, बिल्कुल हो जाए। लेकिन मैं मतलब हम क्यों नहीं जाना चाहते, उसका कारण है कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है और हम घबराते हैं। शर्म इस बात की आती है कि ये व्यक्ति हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, ये हमें मतलब ये तो नहीं बोलेगा कि भाई दोबारा मेरे घर में मत आना, या बाकी घर के परिवार वालों के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं, लेकिन मतलब कुछ भी शब्द हमें बोल देगा जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। यही सब आता है ना डर। डर किस बात का हाँ, लगभग इसी बात का है ना? अब एक मिनट के लिए सोचो, ये सारे डर को मन से निकाल दो। आप ये सोचो कि यार मैं तो इसका भला करने आ रहा हूँ। अब इस व्यक्ति को जो है, अगर कोई आपको ना कह देता है या कोई आपको कुछ और भी कह देता है तो दिल से उसको दुआएं दो कि यार मैं मदद करने आ रहा हूँ पर ये समझ ही नहीं पा रहा और मेरी मदद ले नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, भगवान इसका भला करे। अगले घर में चले जाओ ये सोच के। आपको क्यों डर लगना चाहिए, और क्यों ना कोई बोल रहा है तो बोलने दो ना। क्या होता है जी। ना, लोग इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि कई बार हमको स्वयं पे भरोसा नहीं, और हमको भरोसा नहीं होता है ये बात सामने वाले को समझ में आ जाती है। तो जिस व्यक्ति को स्वयं पे भरोसा नहीं है उससे कोई भी कोई चीज खरीदेगा, कोई सलाह क्यों लेगा? बिल्कुल। अब भरोसा बढ़ेगा कैसे हमारा स्वयं के ऊपर? वो प्रैक्टिस करके बढ़ता है। आप कहाँ पे रहते हैं? इस समय सर हाजीपुर बिहार में। हाजीपुर में। आपको तैरना आता है, स्विमिंग? नहीं सर। नहीं। आपके गांव में या घर में ऐसा कोई है जिसको तैरना आता है? हाँ, बीच में है घर में, परिवार में 1-2 लोग हैं जिनको तैरने आता है। तो तैरना वो कैसे सीखे होंगे? पानी में उतर के सीखे होंगे या पानी में बिना उतरे ही सीख गए? बिल्कुल पानी में गए हैं तभी सीखेंगे। पानी में गए तभी सीखे है ना। वैसा ही सेलिंग के बारे में, जब तक हम ग्राहकों से मिलेंगे नहीं। अच्छा, पानी में जब पहली बार उतरे होंगे तो पहली बार प्रॉपरली तैरना आ गया क्या? नहीं, पहली बार हम थोड़ा छटपटाते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, जी डरते हैं, जी। सब कुछ होता है। धीरे धीरे करके हम डे वन पे कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो डे वन पे तैरना सीख गया। जब पहली बार जाते हैं धीरे धीरे सीखते हुए 2 दिन 4 दिन, किसी को 5 दिन लग सकते हैं, किसी को 50 दिन लग सकते हम्म। हैं, लेकिन समय लगता है। अब वो समय हमें देना ही पड़ेगा। जी। और वो जो छटपटाहट होती है ना पहली बार, उसको महसूस किए बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता। वो होने ही वाली है। तो जब आप ग्राहक के सामने जाएंगे, कुछ ग्राहक मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाने से ज्यादा वो ये कहेंगे कि यार हमें आपसे नहीं लेना है यार। तो वो सब जो है वो हो सकता है। तो इस इन सब से एक ही मिनट है। तो इस बात को हम सब ध्यान रखें कि ये डर निकालना पड़ेगा, और ये डर सिर्फ और सिर्फ हम निकाल सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कैसे करना है, निकालना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। हाँ, उसमें आपको हाथ पकड़ के चल सकते हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। ये तो आप दिल से ये डर निकाल दीजिए। कोई आप तो ये मान के जाओ कि यार पहले जो 10 लोगों को मिलूंगा ना, ये ना ही बोलने वाले, पहले से ही सोच लो ना क्या दिक्कत है। पर उनसे जब आप बात करोगे तो आपको प्रैक्टिस होने लगेगी। इसीलिए यहाँ पे रोल प्लेस किए जाते हैं। क्यों? ताकि वो प्रैक्टिस हो कि ग्राहक के सामने जाके बात कैसे करें। ठीक है। ये शुरुआत करनी पड़ेगी।
उसके बिना अब हाँ नहीं हो अभी पाएगा। से करता हूँ सर इसमें। करो ना आज से, तो कुछ बुरा मानो ही मत, पहले से ही बोल के रखो कि भाई मैं जो करने वाला हूँ अभी आज पहले 5-7 दिन 10 दिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसमें आपका डर निकल जाएगा। जब आप एक बार लोगों से बात करते हैं जाके, 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, तो वो बात करने का जो डर है ना वो निकल जाएगा। तो अपन ये सोचो कि यार ये डर निकालने की कीमत हम चुका रहे हैं कि 10 लोग ना बोलने वाले, ये इसकी कीमत है, ठीक है, चुकाते हैं वो कीमत। बिल्कुल सर, आराम से। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए अजय जी, अभी तो आपने कोर्स देखना शुरू किया है, आप रोज प्रश्न पूछते हैं, कोर्स पहले पूरा देख लीजिए। सबसे पहले नमस्कार सर गुरुदेव। जी, मेरा सर कहना है कि कोर्स मैं देख रहा हूँ और नोट्स भी हल्का फुल्का बना है और बेचने का हल्का कौशल फुल्का मेरे समझ में नहीं आता है यार, देखने के क्या होता है? लिए सर। हाँ? और अगले महीना से मैं इस फील्ड में वाला काम करना शुरू करूंगा सर, और अगले महीना में मेरा न्यूट्री चार्ज से 5,000 बीबी रहेगा, उसके बाद दूसरे देखिए महीने में 10,000। अपन क्या करते हैं, एक कदम एक बार में लेते हैं, राइट। अभी जो अगले महीने करना है उसकी बात अगले महीने करेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, अनुशासन आपको इस कोर्स में डिसिप्लिन का एक चैप्टर है, उसमें अच्छा सर, आज के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। आज क्या कर, सबसे पहले फोकस इस बात पे कीजिए कि आज आप क्या कर सकते हैं। अगले महीने क्या करने वाले हैं उसकी बात आज करने का कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग करना अच्छी बात है, आज का दिन आप कैसे बिताएंगे पहले फोकस इस पे कीजिए। और इसीलिए कह रहा हूँ पूरा कोर्स देख लीजिए, तो फिर आपको आसानी रहेगी उसको फॉलो करने में। इसमें सर वीर क्लब में कितना करना पड़ता है सर? हाँ, वीर क्लब में कितना उसका जवाब मैं करना यहाँ कुछ नहीं दूंगा, आप पहले काम करना शुरू तो कीजिए यार। आप पहली कक्षा में आए नहीं, आप पूछ रहे हैं पीएचडी कैसे करनी है, पहले पहली कक्षा की तो एग्जाम पास कीजिए, ठीक है, ओके सर। तो समय आने पे आपको सब पता पड़ जाएगा कि क्या करना है वीर क्लब में आने के लिए। पहले काम शुरू कीजिए, पहले अपन 2 का पहाड़ा सीखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे ना। आइए रामेश्वर जी। हेलो जी बोलो। सर जी, देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख। सर मैं ये न्यूट्री चार्ज मीटिंग के विषय में सर मैं नहीं देख पाया हूँ सर। न्यूट्री चार्ज कैसे, उसके विषय में क्या, किसके बारे में क्या देना है क्या नहीं सर? अगर मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ तो आप ये पूछ रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट मीटिंग कब होती है, ये जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर। 8 से 9 बजे तक सेशन होते हैं, रोज होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई लिंक अगर मैं यहाँ पे दे पाऊँ, या आपका नंबर दे दीजिए, आपको कोई फोन करके दे देगा। यहाँ पे चैट में आपका नंबर लिख दीजिए। मेरा नंबर सर है 6307। लिख देंगे तो हाँ? अच्छा रहेगा, चैट में लिख दीजिए प्लीज। चैट पे सर कहाँ पे लिखूं? आपके फोन पे मोर करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जूम में, जहाँ आप हैं हाँ जी, मोर लिख रहा सर। वहां पे क्लिक करेंगे, उसमें चैट का ऑप्शन दिखेगा, वहां लिखिए आप। ठीक सर, थैंक यू सर जी। मुकेश कुमार जी, बात तब हो पाएगी जब वीडियो शुरू होगा, आपसे भी और राजकुमार रमन जी से भी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो शुरू करना पड़ेगा। तब तक मैं उन साथियों से बात करता हूं जो, जी राजकुमार जी बोलिए। जी सर, कुछ जानकारी लेना था न्यूट्रिशन में सर जी। जानकारी लेना सर जी, हम लोग को पुराना जी कोई जानकारी लेना चाहते हैं? सुने सर? हाँ, पर यहाँ पे जी मैं बात सर, करूंगा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। यहाँ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड डिस्कशन हम करते हैं, न्यूट्रीचार्ज के बारे में कोई डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ठीक है सर। सेशन इसके लिए एग्जाम सर जी नहीं दिए हैं, करीब एग्जाम की बात कर सकते हैं अपन। हाँ बोलिए। एग्जाम सर नहीं दिए हैं तो वह एग्जाम दे सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको 4-5 बार इस कोर्स को हम देख रहे हैं, इसके बाद एग्जाम, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना सर?
एग्जाम देना आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। जिस दिन आपने कोर्स ज्वाइन किया है उससे 2 वर्ष के भीतर आप एग्जाम कभी भी दे सकते हैं। जी तो वो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है एग्जाम देने की। ठीक है सर, न्यूट्री चार्ज से कुछ जानकारी लेना था आपसे सर। हाँ, तो वो आपको जैसे मैंने इनको भी बताया, आप मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, आपको वो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। सेशन 8 बजे से 9 बजे तक होते हैं। ठीक है, ओके। सुरेखा जी आप अनम्यूट कीजिए, आपने कुछ प्रश्न पूछा और वैसे भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जी सर, अच्छा है जैसे कोर्स आपने। जी सर। सर मैं तो फर्स्ट बैच की हूँ, पर मेरे साथ में इंसिडेंस ऐसा हो रहा था कि मेरे घर में डेथ होते जा रही थी, तो मैं इस कोर्स को नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं बहुत ही सीरियसली इस कोर्स को पूरा करूंगी सर। और थोड़ा सा व्यवधान तो आया, मेरे घर के चैलेंज थे थोड़े, लेकिन मैं इस कोर्स को पूरा करके और करूंगी। और मैं जब फील्ड में जाती हूँ सर, तो इस विषय में अपने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के विषय में जब बताती हूँ, तो मेरे साथ में ये समस्या आती है सर कि लोग ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा वो जानते हैं, तो हमारी बातों को वो सुनना ही पसंद नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंज आता है। देखिए ऐसा है कि ये तो बहुत, और हमारे देश में तो ये और कॉमन चीज है, हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है ना। और तो हमें क्या करना है, बहुत आसान है। आप बिल्कुल ये उनको बताइए कि आप सही कह रहे हैं, आपको सब कुछ आता है और ये आपको पता ही होगा। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ जो मेरे पास जानकारी है, जो सुझाव है वो देना चाह रही हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको वो मानने की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ उससे आपको शायद कुछ फायदा हो जाए। और मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि अभी के अभी आप कुछ लीजिए या, तो क्या है जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप देखेंगे ना कोर्स में। आप रहते कहाँ पे हैं सुरेखा जी? सर मैं मध्य प्रदेश शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। शाजापुर शाजापुर। डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? मैं इंदौर से ही हूँ इसलिए मैं जानता हूँ उस एरिया को पूरा। हाँ सर, शुजालपुर हाँ, मैं के पूछते पास में। शुजालपुर तो मंडी है बहुत बड़ी। जी हाँ, और शुजालपुर के पास में आष्टा और शुजालपुर के बीच में अरनिया कला है। तो आप जहाँ पे भी आप रहती हैं वहाँ पे शायद बिजनेस करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जी, लेकिन शुजालपुर कितना दूर है आपके यहाँ से? 18 किलोमीटर। तो वहाँ भी काम किया जा सकता है। बाकी भी जो है वो आप कर सकती हैं, लोगों तक बात जी सर, पहुंचा सकती हैं। शुरुआत लोगों को लगेगा कर ये कि सकते भाई हैं। आपको उन्हें पता है न्यूट्रिशन के बारे में, पर क्या है वहीं पे ये कोर्स आपकी मदद करेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और प्लस यहाँ पे डाइट और रेसिपीज, इसके बारे में भी हम कुछ और इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। जी और 4 अप्रैल से एक एक्सरसाइज का सेशन, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ फिर से शुरू हो रहा है, जो डेली सुबह एक्सरसाइज सेशन रहेगा 6:30 बजे से। जी हाँ सर, जो पहले शुरू किए थे पहले, मैम ने। हाँ, अभी शुरू में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे वो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। लेकिन तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम ग्राहकों को बता सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स अगर आप पूरा जब देख लेंगे ना तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमने पूरे कोर्स में एक ही बात की है कि आपको एक अच्छी नीयत रखते हुए, रिश्ते बनाते हुए काम करना है। दुनिया में लंबे समय तक काम करने का वही तरीका है। एक बार बेचना हो तो ये कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार चिपकाना हो तो वो तो सब लोग सक्षम है करने में। एक बार तो हम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं या किसी को सर भी। आप बिजनेस में उतरे हैं, तो बिजनेस एक बार के लिए तो नहीं, हम तो लाइफ टाइम के लिए। बिजनेस लाइफ टाइम की, यही यही बात है जो इस कोर्स में बताई गई है कि जब लाइफ टाइम के लिए करना है तो हमें सही तरीके से और जी रेफरेंस मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं अब और उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो आपको अभी तक कितना देख लिया है कोर्स आपने? सर, 75% तो लगभग हो गया है। और नोट्स बनाए हैं? हाँ सर, नोट्स बनाए हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को जो है ये मतलब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल
में समझिए, देखिए, और ये सेशन जब कर सकती है तब अटेंड कीजिए। यहाँ पे भी बहुत सारी बातें होती हैं और जी इसको अपन आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों को मैं YouTube लिंक भी भेज देता हूँ, जहाँ पे ये सेशन बाय चांस अगर आप नहीं अटेंड कर पाए, लाइव प्रश्न नहीं पूछ पाए, तो आप YouTube पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। लाइव में ये होता है कि आप स्वयं के प्रश्न पूछ पाएंगे, YouTube पे आप सेशन में जो बात हुई है वो देख पाएंगे। तो वो, क्योंकि जिस दिन आपके पास समय नहीं है तो फिर आप वो कर सकते हैं। होता सिर्फ इतना ही है, जो मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है मानव स्वभाव का, कि जो चीज YouTube पे होती है जिसको हमें लगता है कभी भी देख सकते हैं, वो हम एक्चुअली कभी भी नहीं देखते। ये मानव स्वभाव है। जब मालूम है ना कि यार इसको तो कभी भी देखा जा सकता है, तो सिंसियरली नहीं देखते हैं। उसको कभी देखा नहीं जाता है, क्योंकि तो वैसे एक, शायद मैं आपको posted the link. या पोस्टर लिंक और परफेक्ट, Yeah. गुड। चलिए, सम्राट सर ने लिंक अभी पोस्ट की है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। एंड एक दो प्रश्न और लेके वी विल मूव टू रोल प्लेस। कल गीता जी के साथ रोल प्ले हो नहीं पाया था, तो अगर वो होंगी तो उनके साथ करेंगे अपन आज, लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न हैं। या सना जी बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी 25,000 पीवी जो है वो तो इजीली कर लेती हूँ, फिर उससे जो ज्यादा होता है तो फिर सर मैं उसको आईडी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो सर मैं और मतलब 25 से 35, और प्रोसेस तो रहती है, न्यू आइडियाज भी हैं कि मतलब जहां पर यूजुअली बल्क में ऐसे इंस्टीट्यूशन या वहां पर मैं वो कर सकूं जहां पर हमें थोड़े से अच्छे वो आए, लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग रहा है ऑफ कोर्स, और कनेक्शन तो हो रहे हैं। तो सर ये वे सही हो रहा है? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन या एक जगह एक साथ बल्क काम करने वाला ये जो इच्छा है ना, ये बहुत नॉर्मल इच्छा है इंसानों के लिए। हम हमेशा चाहते हैं कि कम काम में ज्यादा कुछ मिल जाए, तो वो इच्छा होना तो गलत नहीं है, पर मेरा जो 26 वर्ष का करीब करीब अनुभव है, ये काम होते नहीं लंबे समय। सेलिंग या काउंसलिंग 1-on-1 ही होता है, बल्क में नहीं होता है कुछ। उसका कारण है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पर्सनल है नेचर में। मतलब एक व्यक्ति अपनी हेल्थ के बारे में, आपको ऐसा लग सकता है कि वो दुनिया में सबके सामने बात करना चाहता है या करना चाहती है, पर एक्चुअली वो नहीं चाहती, वो अकेले में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो 1-on-1 जो रिजल्ट आएंगे ना, आप बाकी भी जो कर रही हैं वो एफर्ट्स चालू रखिए, पर जैसा आपने खुद कहा कि समय भी लगता है, कई बार आपको पता पड़ेगा सिर्फ समय लग रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा है। जहां पे जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे जो बॉस हैं श्री प्रेमचंद गोदाइका लेबोरेटरीज के चेयरमैन, हाँ जी, उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात सिखाई कि एक धंधे का एक ही बाप होता है। हाँ जी। और मैं कभी भूला नहीं। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेने, जहां पे आप 25 लोगों से मिल लिए, वहां कोई निर्णय नहीं होने वाला है, हर आदमी अलग दिशा में जाएगा। कोई इंस्टीट्यूशन में चले गए तो वहां पे 4 लोग होंगे, उनके अपने ईगो आपस में टकराएंगे कि ये प्रोडक्ट अलाउ करना है नहीं करना है, इनको आने देना है नहीं देना है, सिर्फ बातें होती रहेंगी। सर लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन वगैरह में सिर्फ डाटा कलेक्ट करती हूँ, फिर उनको 1 by 1 अप्रोच करती हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, 1 by 1 करेंगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ कुछ नहीं होगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 1-on-1 बिल्कुल होगा। एक व्यक्ति से आप एक व्यक्ति से एक बार में बात करेंगी, मतलब इंस्टीट्यूशन जाइए, जैसे आप स्कूल में जाती हैं, आपने पेरेंट्स का डेटा लिया या पेरेंट्स की मीटिंग अटेंड की, उनके फोन नंबर लिए, फिर उनके घर जाके बात की, वो सही तरीका है। हाँ सर, वही तरीका। पर आप ये अगर सोचें कि एक स्कूल का प्रिंसिपल सबको बोलेगा कि भाई आप सना जी से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दो, वो इस जन्म में नहीं होने वाला है। हाँ सर, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो सर वो सही है, मतलब मैं डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ अलग अलग जगह से,
C5 बनाने का तो कोई भी तरीका हो सकता है। डेटा कलेक्ट करिए, मतलब क्या करिए, अनजान लोगों की लिस्ट बना रही है। हाँ सर, 500 C5 प्लस बना रही है, कर ही तो लेते। C5 जो है वो करने के तो कई तरीके हो सकते हैं। हाँ जी, C5 का तरीका जो आप अपना रही हैं वो एक रेफरेंस लेने का तरीका है, हाँ जी, बिल्कुल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो सही तरीका है लोगों तक मीटिंग। आपको 1-on-1 काउंसलिंग, ये 1-on-1 ही होगा, ये कभी ग्रुप में नहीं होगा। आप सब लोग इसको लिख लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए, छुट्टी बना के पी जाइए कि काउंसलिंग कभी भी ग्रुप में नहीं होगी। ग्रुप में सिर्फ जानकारी दी जा सकती है, अवेयरनेस क्रिएशन ग्रुप में हो सकता है, हाँ सर, लेकिन सेलिंग कभी ग्रुप में नहीं होगा। काउंसलिंग 1-on-1 ही होगा। रिजल्ट तभी आएंगे जब 1-on-1 ही होगा। और उसका मैं आपको सिंपल सा कारण बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। अगर आप 25 लोगों से बात कर रही हैं तो एक अति समझदार व्यक्ति मिलेगा कम से कम, जो ये कहेगा कि ये सब गलत है, ये लेना नहीं चाहिए, ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, और वो बचे हुए 24 का भ्रमित कर देगा उनको अननेसेसरीली। आता जाता उसको कुछ नहीं है, पर हमारे यहाँ पे लोगों को फ्री में सलाह देने की बहुत आदत है इस देश में, तो दिक्कत वहां आती है। जब आप 1-on-1 बात करते हैं तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, उनको ठीक से समझा पाएंगे, और चूंकि ये कोर्स आपने किया है तो आपके बात करने का तरीका अलग रहने वाला है, आपका पूरा व्यवहार अलग रहने वाला है, तो आप आसानी से काम करें, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा रोल प्ले की तरफ बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक गीता जी हैं क्या, या डॉक्टर हकीम और अशोक कुमार जी के प्रश्न ले लेते हैं। चलो, आशीष जी रोल प्ले करना चाह रहे हैं आज, आइए डॉक्टर हकीम। जय RCM सर। जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन इधर थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था और शादी ब्याह में मैं इंगेज हो गया था, इसलिए नहीं देख रहा था। मैं जब से ज्वाइनिंग लिया हूँ सर, माई कोर्स मेरा नहीं खुल रहा। मेरे साथ जो भी आदमी किए थे उनका तो हो गया, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। होना ही नहीं चाहिए, आपको इतना इंतजार ही नहीं करना चाहिए सर। आप यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कोई ना कोई एक्सपर्टिफाई की टीम से आपको आज ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। आप सब लोग एक ध्यान रखिए कि इस सेशन को देखने का मुहूर्त मत लगाइए। अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो एक्सपर्टिफाई की वेबसाइट पे भी हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं। अगर आपका कोर्स चालू नहीं भी है लेकिन ऐप ओपन हो रहा है, वहां पे भी नंबर दिए हुए हैं, रोज दिए जाते हैं, लिख के रख लीजिए ना। तो इस सेशन तक वेट मत करिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आप जैसे ही एक्सपर्टिफाई के किसी भी टीम मेंबर से बात कर पाएंगे, वो कोशिश करेगा आपका उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो लिख दीजिए सर यहाँ पे प्लीज। जी अशोक कुमार जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। जी सर, ये मेरा प्रश्न है सर, ये है कि हम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की जब सलाह हम देते हैं लोगों को, तो हम पहले न्यूट्रीचार्ज मैन की सलाह दे देते हैं और आप उनसे गलत दिशा में जा रहे हैं सर, बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आपने कोर्स देखा है? जी सर, एक बार मैंने पूरा देख लिया सर। तो आपने देखा भले होगा, समझा कुछ नहीं है। जी सर। पूरा दोबारा देखिए और नोट्स बना के देखिए। अच्छा सर। सबका सलाह देना चौथे नंबर पे आता है सर। पहली 3 चीजें खा गए हो आप। जी सर। तो ठीक से देखिए ना सर। अच्छा अच्छा। ठीक से देखिए। बिल्कुल प्रोडक्ट का तो कहीं नाम ही नहीं आता है शुरू में। इंसान से रिश्ता बनाना सबसे ज्यादा जरूरी बात है सर। प्रोडक्ट तो बहुत छोटी चीज होता है। अच्छा सर। प्रोडक्ट तो वो आपका कुछ भी खरीदेगा, लेकिन वो तब खरीदेगा जब वो ये मानेगा कि अशोक कुमार जी एक अच्छे इंसान है, इनके साथ में बिजनेस करना चाहता हूँ। पहले वहां पहुंचिए। वो कोर्स में बताया गया है कैसे करना है, तो पहले ठीक से कोर्स देखिए, फिर आप आइए प्रश्न पूछिए, है ना। जी सर, ओके सर, थैंक यू। बस सम्राट सर, वी कैन डू गीता जी से कल हो नहीं पाया था अपॉइंटमेंट। गीता जी आप आइए पहले। तो पहले जो है आप उसके बाद फिर आशीष जी के पास चलेंगे अपन। पहले नमस्कार जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। 1 मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। आप मीटिंग करना चाहती हैं सम्राट सर के साथ? तो जी सर।
तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि आपको सम्राट सर ने अपॉइंटमेंट दे दिया है और जो है वो आप मिलने पहुंच गई हैं उनसे और उनके यहाँ उनके घर में अब उनके सामने बैठी हुई, तो कैसे बातचीत शुरू करेंगे, वहां से शुरू करते हैं। जी जी सर, सम्राट सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया बात करने के लिए। बोलिए। और सर कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, सब ठीक और सर ठाक। घर में सब ठीक है सर? हाँ हाँ, घर में सब ठीक है। जी सर, जी सर। और आप क्या करते हैं सर आप? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, जो वाटर फिल्टर बनाती है, एक्वागार्ड का मैनेजर हूँ मैं। जी सर। और सर घर में कितने सदस्य हैं लगभग? घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं। बहुत अच्छे सर। तो सर मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मैं हाँ हाँ उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जी। हाँ हाँ, तो बताइए। जी सर, जी सर, जैसे कि आप क्या करते हैं? कंप्यूटर चलाते हैं नहीं सर? नहीं नहीं, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक ऑफिस में मैनेजर हूँ, तो जी सेल्स मैनेजर हूँ। जी जी। फिर भी सर बैंक में भी तो कंप्यूटर चलाया जाता है। कंप्यूटर तो चलते हैं, लेकिन मेरा काम कंप्यूटर में उतना नहीं है मेरे को। मैं फील्ड में ही ज्यादा जाता हूँ। जी सर। सर कितना टाइम से कितने टाइम तक जाते हैं वहाँ? पूरा दिन ही बाहर ही रहता हूँ, मतलब सुबह जाता हूँ ऑफिस, उसके बाद बाहर ही रहता हूँ, फील्ड में ही रहता हूँ। जी सर। फिर सर आप फिर भोजन वगैरह कितना टाइम करते हैं? टाइम मिल जाता है सर? नहीं, सुबह तो नाश्ता लेके जाता हूँ, उसके बाद भोजन का कोई अभाव नहीं है। उसके बाद रास्ते में कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद रात को ही वापस आके कुछ खा खाता हूँ घर में। तो फिर सर जैसे कि अपने पास न्यूट्रिशियन है तो हाँ उसको आप लीजिए सर। आपको जैसे कि आप खाना पीना भी कम अगर खाते हैं तो आपकी सारी पूर्ति वो करेगी, जिससे आप अपना। तो ये क्या है, ये क्या दवाई है? जी सर, एक दवा नहीं है सर, वो सप्लीमेंट है। जैसे कि हम खाना खाते हैं और उसमें जैसे जो पकता है उसमें प्रोटीन है, बाकी और सब जो चीज है पकने के बाद थोड़ा नष्ट हो जाता है, तो हमको पूरा तत्व नहीं मिल पाता है। हाँ और आज के दिन ए, खेतों में देखिए तमाम प्रकार की दवाइयां डाली जा रही हैं, तो वो भी हमको नुकसान पहुंचाता है। तो सर हाँ। अगर आप इसको लेते हैं तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे सर। और आप भोजन भी कम लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे सर। आप लेकिन तो भी मैं लीजिए स्वस्थ हूँ ना, और क्यों चाहिए? सर। ऊपर से तो देखने में लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हाँ लेकिन जब बॉडी स्कैन किया जाता है उसमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कमियां हैं सर। हाँ, ये बॉडी स्कैन क्या है? सर एक मशीन है सर, उससे स्कैन किया जाता है तो पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या क्या कमी है सर, वो अच्छा, बताता है। जी सर। सर तो आप ये, एक बार, हाँ, जी सर एक बार लीजिए, आप यूज करिए, आप विश्वास मतलब करिए। एक बार लीजिए लूं, मतलब ये 1 हफ्ता लेके कुछ रिजल्ट दिखेगा क्या? नहीं नहीं सर, कम से कम 3 महीने और 6 महीने यूज करिए आप एकदम। 3-6 महीने? क्यों जी इतना सर, लंबा? जी सर, मैं तो जी सर। डॉक्टर के पास जाता हूँ, विटामिन देते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, क्या क्या दवाई है? नहीं सर, वो दवा तो दवा ही है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, हाँ। फैट सब कुछ है इसमें सर। अच्छा जिस तरह से हम भोजन लेते हैं, हमको भोजन लेना जरूरी है, उसी तरह से इसको भी लेना आज के दिन हम लोगों को भी जरूरी है। तो अच्छा। जी सर। और जैसे आप चश्मा भी लगाते हैं, इसमें न्यूट्रीचार्ज भी है, अगर आप लेते हैं तो आपका चश्मा भी उतर सकता है। और चश्मा भी कभी, उतर सकता है? सर, अच्छा। जी सर, जी सर। और बुढ़ापापन भी जल्दी नहीं आएगा सर, एकदम ठीक रहेंगे। तो कितना दिन में चश्मा उतर सकता है? सर 6 महीने यूज करिए। अच्छा। जी सर। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, मैं सोच लेता हूँ। ये सब कहाँ मिलेगा? अमेज़न पे मिलेगा क्या? नहीं सर, बाजार में नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ कुछ ऑफ कोर्स गलतियां हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है गीता जी। हाँ हाँ, पर लेकिन ये सब मत बोलिए 6 महीने में ये जो है ना, आप ये कह सकती हैं कि आपको आंखों में अगर स्ट्रेन हो रहा है तो वो आपका एकदम कम हो जाएगा। तो इस तरह के लेकिन मेरा कंप्यूटर का काम नहीं है ना, मैं तो वो बता ही दिया। आप उनको बार बार कंप्यूटर पे ला रही थी और वो बता रहे थे आपको कि मैं कंप्यूटर का काम नहीं है। तो उस बात को थोड़ा सा अपने को सुनने पे ध्यान देना है। मैं समझ रहा था कि आप कुछ तैयारी के साथ आई थी तो आप उस पे हाँ फोकस करना चाह रही। देखिए, प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छा था। आपने कहीं पे भी आपको डर नहीं लगा, या अब क्या है, अब हमको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश क्या करना है, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस क्या करनी है कि जो हमने कल भी बात की ना कि सुनने पे ध्यान, जैसे वो जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा अगला प्रश्न होना चाहिए। जी सर। जो हम सोच के आए हैं वो हम ना पूछें, जो वो बोल रहे हैं, है ना। पर ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। पर बहुत बहुत मेरे ख्याल से अटेम्प्ट अच्छा था कि कॉन्फिडेंस था। फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। तो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती, वो गलतियां इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी नहीं है। जी बड़ी सर। बात है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, तो वो अब आप कर पा रही हैं। तो अपन धीरे धीरे इसको फाइन ट्यून करेंगे। जैसे जिस दिन आपने पहली बार रोटी बनाई होगी तो गोल नहीं बनी होगी। जी सर। जी सर। गोल रोटी बनने में 2-4 दिन तो लगते हैं। जी सर। तो वैसा है। सर जैसे हम किसी के पास गए, हमने उसे फोन भी नहीं किया है, बातचीत नहीं हुई है, डायरेक्ट हम मिले हैं, उससे कैसे बात किया जाएगा सर? डायरेक्ट तो मिले हैं तो उससे बात करनी है। उससे सिर्फ अगर आप मिले हैं तो अगली बार मिलने का समय लेना है। जी सर। बिल्कुल दूसरे के समय की इज्जत करनी है, नहीं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते। जी सर। जी ना अपॉइंटमेंट के मिलना प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल। जी जी सर, पहले उनके पास जाएं, उनसे रिश्ता तो जाके बनाएं। बोले कि मैं आपसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिलने आई हूँ, तो अगले आप 8 दिन 10 दिन में जब भी फ्री हो मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, ये जी बोलिए, सर। जी है ना। ठीक है। चलिए, ओके। आशीष जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार न्यूट्री चार्ज। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो पिछले हफ्ते बात की थी हमने कि लोगों तक जी पहुंचना। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर, अच्छा एक सर, जैसे हम गांव पर सर डायरेक्ट मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहां पर जाते हैं, उनसे सर कहते हैं सर मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, मुझे थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए, आपके बारे में जानकारी लेना है कि आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है, आपका व्यायाम क्या है, खान पान है, उससे बात करते हैं। फिर उनका बॉडी स्कैनिंग करते हैं सर, फिर उनको सुझाव देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं सर। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो सम्राट सर के साथ अपॉइंट मीटिंग करेंगे एक। मीटिंग करेंगे सर। हाँ, करिए। ओवर टू यू। तो आपको सम्राट सर ने 15 मिनट मिलने का समय दिया है। आप उनके सामने उनके घर में बैठे हुए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। जी ओके। रेड्डी सर। हाँ, नमस्ते। हाँ श्रीमान शर्मा सर, नमस्ते। बताइए। जैसे सर हमने कल आपको बताया था कि सर मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, उससे के ऊपर समय आपसे बात करने आया हूँ। हाँ। और सर आपसे बड़ी खुशी हुई मिलकर के कि आपने हमको समय दिया सर। थैंक यू। बोलिए। और सर घर तो आपने बड़ा खूबसूरत बनवाया है सर, काफी इंटरेस्टिंग सब लग रहा है यहाँ पर आकर के। थैंक यू। काफी मेहनत किए होंगे सर आप। हाँ जी जी। सर आपका वर्क रूटीन क्या है सर? वर्क रूटीन मेरा एक छोटा बिजनेस है, तो ये नजदीकी है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ बनाते हैं उसमें। जी। तो सर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कोई व्यायाम होता है सर आपका कुछ? नहीं, व्यायाम का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो सुबह उठ के मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं चला जाता हूँ फैक्ट्री। जी जी सर। तो इस तरह सारी व्यस्तता सर है, तो आप अपने खान पान का ध्यान कैसे रखते हैं? खान पान का ध्यान
हाँ, उतना ध्यान नहीं रहता है, जो घर पे बनाते हैं खा लेता हूँ, और मेरा ट्रैवल भी बहुत रहता है, तो मतलब मैं ज्यादा कुछ सावधान रह के खाता हूँ, बस यही। और कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं करता हूँ खाने के लिए, डाइट फाइट ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। तो सर क्या आप अनुमति देंगे सर कि आपका दिन भर का जो भोजन रूटीन है या जो भी लेते हैं आप, थोड़ा मैं लिख सकता हूँ उसको सर? हाँ, भोजन और सुबह घर से नाश्ता लेता हूँ, जी जी। उसके बाद तो मैं फैक्ट्री जाता हूँ, फैक्ट्री में जो खाना मिलता है वही खा लेता हूँ बाहर। खाने में सर क्या रहता है मुझे जैसे? खाने में मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा ही कुछ, ऐसा कुछ सोच के नहीं खाता। और जब मतलब मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है तो बाहर का खाना खाता हूँ, और वो हफ्ते में 2-3 दिन मैं बाहर ही रहता हूँ। कुछ फ्रूट्स लेते हैं सर? फ्रूट्स ऐसा कभी कभी सुबह लेता हूँ, कोई कोई प्लानिंग नहीं है मेरा फ्रूट्स और ये सब लेने की। ओके सर, ओके सर। सर जैसा हम देख पा रहे हैं कि आपकी व्यस्तता काफी है और आप अब खान पान से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सर। उसी के सलूशन में सर आपसे बात करने आए हैं सर कि देखिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सर कुछ हमको कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे सर कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, पानी हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल। तो आप हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो जल्द लेते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल्स हमारे शरीर हमारा नहीं मांगता है सर। तो उसी उपलक्ष्य में बात करने आए हैं सर कि जैसे सर हम आपके एक का बॉडी स्कैनिंग करेंगे सर, ठीक है? हाँ, तो इससे मालूम हो जाएगा कि आपके शरीर में कहीं फैट ज्यादा नहीं न है, या आपके शरीर में पानी की कमी नहीं न है, प्रोटीन कमी नहीं न है। तो वो डाटा अच्छा सर, उस डाटा से हम आपको सर कुछ सुझाव दे सकते हैं सर। अच्छा, ये क्या ठीक है सर? दवाई दे रहे हैं, क्या 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 नो सर, नो नो, दवा नहीं है सर, ये सप्लीमेंट है। जैसे क्या सर हम फर्क क्या है? जैसे सर हम खाने भोजन के द्वारा ही प्रोटीन विटामिन लेते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है। ये हाँ, सर प्लांट बेस है। ये जैसे कि अ, वो प्लांट से ही निकाले गए, ये सब उनको शुद्ध रूप है सर। विटामिन, हाँ, मिनरल, फाइबर का शुद्ध रूप है, जो हमको भोजन में, जैसे आप बता रहे हैं कि आप काफी व्यस्त हैं, आप नहीं ले पाते हाँ, हैं, उस तरीके से हम आपको शुद्ध रूप देंगे। और ये सर जैसे आप कोई बिस्किट लेके आते हैं तो ऊपर एफएसएसआई का फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मोहर रहता है। वो कोई बच्चा बिना डॉक्टर के सुझाव को खा सकता है। तो यहाँ पे सर एफएसएसआई का ही सर्टिफिकेट है सर। आप बिल्कुल अच्छा, सुरक्षित है, आप उसको ले सकते हैं। और देखिए सर, स्वस्थ रहना एक लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा आपको ज्यादा लेना होगा, अगर ज्यादा दिन लेना होगा, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सर। ओके ओके ओके, गुड। गुड, वेरी तो गुड। अच्छा, ट्राई बहुत अच्छा था। आपने शुरुआत में कोशिश की थोड़ी दूसरी बात करने की, सम्राट सर ने कोई तवज्जो नहीं दिया, घर की तारीफ भी कर दी आपने। अच्छा प्रयास है। और तो अब क्या होता है, इसको ना थोड़ा सा आशीष जी, कोशिश कैसे अपने को जोड़ने की करनी है, वो कनेक्ट बनाने की। जैसे ही पता पड़ा है कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और इलेक्ट्रिकल उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, अब आपको दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, आपको अगर लगता है कि आप उस फील्ड जानते हो या नहीं जानते हो, जानना कोई जरूरी नहीं है, पर थोड़ा एंगेज करने के लिए और एक दो प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि सर, ये बिजनेस आपका खुद का है, यानी आपने अभी शुरू किया है, कुछ वर्ष हो गए आपको करते हुए, कुछ भी तरह से जहाँ पे आप थोड़ा और इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि अभी तक पहली बार जो आपने दोनों बातें की वो उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। आपने घर की तारीफ की, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो सब कुछ होगा, हर व्यक्ति जो है, और ये आपको सम्राट सर अलग अलग उत्तर बता रहे हैं जो संभव है लोगों के, इसीलिए वो इतने सारे रोल लेते हैं। कभी बिजनेसमैन बनते हैं, कभी अकाउंटेंट बनते हैं, कभी बैंक, क्योंकि ओके अलग अलग लोगों से आपका मिलना होता है, लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें अपना कूल बना के रखना है, पर आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, और इसको ये और इम्प्रूव हो सकता है ऑफ कोर्स, बट हम सही, और इन वेरी गुड, हाँ, हम ये भी सही समझ रहे सही हैं कि दिशा में है। 4-5 मिनट का करते हैं तो 4-5 मिनट में ही हमको समाधान पे आना पड़ता है। एक्चुअल मीटिंग में ना आपको समाधान पे आने की इतनी जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि ओके सर। रखना भी नहीं है। तो वो जो है, तो चलिए बहुत अच्छा है। तो कल शाम ये को, सामने जाने पर सर वह रियलिटी दिखता है। यहाँ सर हमको क्या बात करना है, कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं ना, लेकिन सामने जाने पर रियलिटी रहती है वहाँ पर सर, वहाँ सब प्रत्यक्ष दिखता है सब, तो आदमी सही से बात कर सकता है वहाँ। बिल्कुल सही बात। तो चलिए कल शाम को मिलेंगे 7 बजे, तब तक ओके के लिए सर, आप ओके सभी सर। को
बहुत बहुत धन्यवाद, काम कीजिए फील्ड में, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, शाम को 7 बजे कल मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सर।